जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से हम भक्ति में हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमने जो सीखा है वही हम बोलने की कोशिश करेंगे। वो हमको शक्ति दें और इतना सामर्थ्य दें कि हम उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको एज इट इज़ बोल पाएँ। राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय तक गए थे और हमने देखा था कि कैसे भगवान कपिल देव माँ देवहूति के अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उन्होंने अभी तक 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब इस अंतिम प्रश्न 7वें प्रश्न के ऊपर वो बोलते हैं कि आप बताइए, जीवात्मा जो इस संसार में जो जीव फंसा हुआ है उसकी संस्कृति के बारे में बताइए, उसके जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र है उसके बारे में बताइए। कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, कैसे बुढ़ापा होता है, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। तो ये 30th चैप्टर से स्टार्ट होता है। 30, 31, 32 तीन अध्यायों में ये दिया गया है। तो लिखा है कि आदमी जो काल का प्रभाव होता है उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। आदमी जितना भी बड़ा बड़ा पैसा बनाए, जितना भी बड़ा बड़ा भोग करने की वस्तुएं बनाए, और घर, पैसा, रिलेटिव, सब काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। ये काल का प्रभाव है। और इस कैसे वो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जो बादल हैं वो हवा के वेग से एक जगह से दूसरी जगह चला जाते हैं, वैसे ही जीव आत्मा के जितना भी सब कुछ उसने एकत्रित किया है वो काल की शक्ति के प्रभाव से सब नष्ट हो जाता है और उसको बहुत दुख होता है। जैसे मैं पिछले जब प्रभु जी की क्लास में बोल रहा था तो बोल रहा था कि कहानी कि कैसे एक व्यक्ति था जो एक प्लैनेट पे जाता है, एक द्वीप पे जाता है और उसको कुछ समय के लिए राजा बना दिया जाता है। तो एक माता जी ने आंसर दिया था कि क्या करना चाहिए, वो कुछ समय के लिए राजा है, 1 साल के लिए राजा है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो था कि उसको जो दूसरे आइलैंड पे जब जाएगा तो वहाँ पर उसको अपना सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि काल के प्रभाव से हम इस संसार में जितना भी कुछ एकत्रित करते हैं, बैंक बैलेंस या फिर घर, सब नष्ट हो जाता है। कुछ भी हम अपने साथ नहीं लेके जा पाते। और हम देखते हैं कि जैसे मैं पिछली बार एग्जांपल दे रहा था, नोटबंदी। जब नोटबंदी होती है तो फिर सारे नोट वो चलना बंद हो जाते हैं। और अगर हमको पता है कि नोटबंदी होने वाला है तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको सारा का सारा पैसा है पहले से ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो जब मृत्यु का समय आएगा या काल का प्रभाव आएगा तो ये सब नोटबंदी हो जाएगा, भले ही हमारा बैंक का बैलेंस हो या कैश बैलेंस हो। अगले जन्म में अगर हम आएंगे, हमको याद भी है, हम जाएं अपने बैंक में और बोलें कि सर इस बैंक में हमारा बैंक अकाउंट था, ये अकाउंट नंबर था, इस नाम से था, वो पैसा मेरा है, वो नहीं विश्वास करेंगे, हमको कुछ नहीं देंगे। तो फिर लेकिन हमको ये पता नहीं कब होगा, कब ये काल के प्रभाव से नष्ट होगा, लेकिन ये शाश्वत है कि नष्ट होने ही वाला है। इसको असत घात बोलते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि असत को पकड़ने के कारण वो इस संसार में दुख को भोगता है। असत को पकड़ने का मतलब क्या है कि ऐसी चीज का शरण लेना जो कि शाश्वत नहीं है, जो कि परमानेंट नहीं है। मान लीजिए आपने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जो कि हिल रहा है, तो क्या आप उस पर शांति से खड़े शांत रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके नीचे की ज़मीन हिल रही है। तो अगर हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ों की शरण ले रहे हैं जो हमसे ले ली जाएंगी तो हम खुश कैसे होंगे। हम सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की शरण ले लूँगा, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, लेकिन बच्चे ही खुद शाश्वत नहीं है तो हमारे को कैसे बचाएंगे। हम बोलते हैं हमारा पैसा हमको बचा लेगा। अगर हम पैसे का शरण ले रहे हैं तो फिर पैसे वाले तो कभी मरते ही ना होते,
और अगर हम डॉक्टर का शरण ले रहे, बड़े से बड़े डॉक्टर को हम लेके आ जाएं, तो क्या हम बच जाएंगे? अरे डॉक्टर को भी मृत्यु आता है, डॉक्टर को भी बीमारी आता है। हमारे मंदिर में बहुत सारे इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, तो हम देखते हैं वो डॉक्टर भी बीमार होता है। जब हम बचपन में थे तो हमको लगता था जो डॉक्टर है हमेशा वो मुस्कुराता रहता है और हम रोते रहते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते हमको मेडिसिन देता है। लेकिन जब हम अभी डॉक्टर के साथ रहते हैं तो समझ में आता है वो भी बीमार होता है और उसके जीवन में भी कष्ट आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो असत हैं, ये हमको वास्तविक शरण नहीं दे सकती। ये सब टेम्पररी हैं, और इनका अगर हम शरण लेंगे तो हम दुखी भोगेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमसे ले ली जाएंगी। जैसे किसी बच्चे को एक खिलौना दिया है और वो खिलौना हमने ले लिया तो रोने लगता है, वैसे ही माया देवी से हम प्रयास करके, अलग अलग प्रयास करके घर बनाते हैं और वो घर माया देवी ले लेती हैं, तो हमको और ज़्यादा दुख होता है। इसलिए जब मृत्यु आता है तो बहुत कष्ट होता है। बोलते हैं कि इतनी मेहनत से ये घर बनाया, इतनी मेहनत से ये पैसा कमाया, इतनी मेहनत से बच्चों को बड़ा किया, और ये सब हमसे छूट जा रहा है। ये काल का प्रभाव है। तो काल की शक्ति से हमारे ज्ञान के बिना ही वो सब काम होता रहता है और वो छीन लिया जाता है। तो ये काल की शक्ति से हम उसको ध्रुवाणी मानकर, तीसरे श्लोक में शब्द आता है, तीसरे स्कंद के 30वें चैप्टर के तीसरे श्लोक में, यद ध्रुवस्य देहस्य, यद ये जो देह है अध्रुव है, लेकिन उसको ध्रुवाणी मान्यते, उसको ध्रुवाणी, उसको मानते कि हाँ ये मेरे साथ शाश्वत रहेगा, ये शरीर मेरे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं ये शरीर तो कुछ समय में बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और जब बिल्कुल बेकार हो जाता है तो हम इसको छोड़ना पड़ता है। जैसे भागवत गीता में भगवान बोलते हैं, जीर्णाणी वस्त्राणी, जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो हम उन वस्त्रों को जैसे छोड़ देते हैं, वैसे ही हम इस शरीर को बूढ़ा होने पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है उसको ध्रुवाणी मानता है, बोलता है कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, और उसमें भोग करने की कोशिश करता है और छोड़ नहीं पाता उसके भोग को। अगले श्लोक में एक शब्द आता है, निवृत्तिम न विचरेत, उसको छोड़ नहीं पाता है, सोचता है कि अरे मैं जानता है, समझता है, लेकिन तब भी नहीं छोड़ पाता। क्यों? बोलते हैं कि उसको एक जो घर परिवार है उसमें एक सुख मिलता है। बोलते हैं कि जैसे कि भले वो सुअर के शरीर में भी हो, सुअर के शरीर में भी उसको एक आनंद मिल रहा है, एक भोग का मिल रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब हमको जो मनुष्य है उसको लगेगा अरे ये कहाँ गंदगी में पड़ा है, कितना गंदा जीव है, कैसे रह रहा है, लेकिन उसको आनंद लगता है। और सुअर क्या सोचता है, देखो ये मनुष्य कैसे गाड़ी में बैठ के इधर उधर घूम रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, और यहाँ पे सारा का सारा इतना स्वादिष्ट खाना है, और इसके लिए मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, और ये कहाँ कहाँ पूरे संसार में घूम रहा है। तो ऐसा सुअर सोचता है। एक मनुष्य क्या सोचता है, अरे देखो कितना गंदगी खा रहा है, तो उसको लेके उसको वहां पर आनंद आता है, मनुष्य को उसको आनंद लग रहा है। अब जो देवता लोग हैं वो उस मनुष्य को देख के क्या बोलते हैं, देखो मूर्ख, इस मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की कथा सुन सकता था, लेकिन भोग विलास में पड़ गया है, और यहाँ पर ऐसे भोगों को भोगना चाह रहा है जो कि सूखे हुए गन्ने के समान है, बांस के समान है। बोलते हैं चरवन जो चूसा हुआ है उसको दोबारा से चूस रहा है, उसमें कुछ भोग नहीं है, लेकिन उसको करने पे तुला हुआ है। अभी राधानाथ स्वामी महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, जो मल मूत्र में कीड़ा होता है उसको उसमें बहुत आनंद आता है, उसको लगता है मेरा परिवार यहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरे पत्नी यहाँ पर है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। और अगर उसको कोई किसी कारण से उस मल से बाहर निकाल देता है तो फिर से वापस उसी मल में चला जाता है, उसको लगता है कितना आनंद की जगह है। तो मनुष्य को समझ में आता है कि ये कोई आनंद की जगह है, ये तो त्यागने की वस्तु है, लेकिन उसको वहां पर भी आनंद आता है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है अगले श्लोक में कि इवन जब जीवात्मा नरक में भी होता है ना, तो उसको वहां पे कुछ कुछ आने लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है। तो ऐसे आप
उसमें एक आनंद होता है, एक खुशी मिलता है, इसलिए उसमें फंसा रहता है। वो खुशी क्या है? बोलते हैं जो पत्नी के साथ, पति के साथ भोग करता है और बच्चों के तुतलाती जो वाणी होती है, कल भाजन, बोलते कल भाषितम शिशुणाम कल भाषिणाम, जो ये 8वें श्लोक में आता है, उसको बहुत रोचित करते हैं। लिखा है कि जब मृत्यु का समय भी आता है ना, तो उसको बच्चे के वो छोटे छोटे टूटी वाणी वाले शब्द याद आते हैं, और उसी को सुनकर मनुष्य दिन भर रात भर खटता है अपने परिवार के लिए कि उनका भरण पोषण करूंगा, उनका भरण पोषण करूंगा, और सोचता है कि ये जो सब है ये मेरी को रक्षा कर लेगी। बोलते हैं आत्मजाया सुतागार पशु द्रवेण विशु बंधुषु, बोलते हैं कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे रिलेटिव, इन सबको बहुत मानता है। बोलते हैं कि ये सब मेरी रक्षा कर लेंगे। देखिए ये सब रक्षा नहीं कर पाते। बोलते हैं कि ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेव, और बोलते हैं कि जैसे कि ग्रह में, घर में फंस कर वो दुखों का प्रतिकार करता है, उसको लगता है कि मैं सुख भोग रहा हूँ। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, उसको पानी में डुबोया जाए और बोलता है हाथ पैर मारता है, हाथ पैर मारता है, हाथ पैर मारता है, फिर उसको थोड़ा सा उसका सर ऊपर से निकाल दिया है, थोड़ा सा सांस लेता है तो लगता है बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। वैसे ही जीवात्मा इस संसार में दुख भोगता है, भोगता है, भोगता है, अब कुछ थोड़ा सा उसको शांति मिलता है तो लगता है बहुत आनंद है। हाँ, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि जैसे कभी कभी हम सरोवर में जाके स्नान करते हैं तो वहाँ काई जमा रहता है, तो काई को साइड करते हैं और स्नान करते हैं, लेकिन काई फिर से आ जाता है, फिर साइड करते हैं, फिर से आ जाता है। वैसे ही काई को साइड करने से तो फिर से आ जाती है। वैसे इस संसार के दुखों को हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और फिर से आ जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी दूर के लिए, थोड़े समय के लिए वो हटाता है, उसको लगता है बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, यही मेरे को बहुत आनंद दे रहा है। देखते हैं कि हम को भूख लगता है, फिर खाते हैं, फिर से भूख लगने लगता है, फिर खाते हैं, फिर से भूख लगने लगता है। क्या ये आनंद है? तो भूख को मिटा रहे हैं, लेकिन उसको लगता है ये बहुत आनंद है। तो ऐसे वो इस संसार में लिखा है दुख प्रतिकारम सुखवम मन्यते गृह, दुख के प्रतिकार को सुख मानकर वो जीवन व्यतीत करता है। ये 9वें श्लोक में आता है कि कैसे इस संसार में वो अपने परिवार को और वस्तुओं को बहुत मानता है, और उनके साथ जो आनंद होता है उसको भोगने के कारण वो इस संसार के जाल में फंसा रहता है और उससे निकलना नहीं चाहता, उसको ही ध्रुवाणी मान लेता है। और क्या क्या करता है? फिर घर परिवार का पालन करने के लिए पाप कार्य करता है, पैसा कमाना पड़ता है उसके लिए पाप करता है, और ये जो डिज़ायर है, जो ये भोग की इच्छा है, उसके हृदय में बहुत अंदर तक बसी रहती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फिर क्या होता है? धीरे धीरे बूढ़ा होता है। तो ये जवानी का समय हो गया कि कैसे यूथ में परिश्रम करता है अपने घर परिवार को भोगने के लिए, अपने घर परिवार को खुश करने के लिए, उसी को ही ध्रुव मानता है और बोलता है कि वो मेरी रक्षा कर लेंगे। उसमें कुछ आनंद मिलता है। वो आनंद कैसा है? वो जो दुख है उसके प्रतिकार है, उसको ही सुख मानता है, लेकिन उसके लिए वो उसे छोड़ नहीं पाता। जैसे एग्जाम्पल दिया कि मलमूत्र में जो कीड़ा है, जो सूअर है, उसको छोड़ नहीं पाता, उसमें ही रहता है और उसके घर के पालन करने के लिए पाप करता है। और ये जो डिज़ायर है उसके हृदय में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक रहती है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है, अभी क्या वो फिर बोलते हैं कि क्या वो अपने घर वालों का पालन कर पाता है? बोलते नहीं, वो भी कभी संतुष्ट नहीं होते। वो बूढ़ा हो जाता है, ऑफिस में लात खाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसका जो देह है वो श्रीहीन हो जाता है, देह देखने में पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। फिर जो उसके घर वाले हैं जिनका आज तक पालन पोषण किया, वो नाती पोते आज बोलते हैं बूढ़े चुप जा। जिसने बोलना सिखाया आज उसी को बोल देते हैं तुमको कुछ नहीं आता है, तुम चुप बैठो।
जिसने चलना सिखाया उसको बोल देते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता। बोलते हैं जैसे बूढ़े बैल की लोग देख रेख नहीं करते, वैसे ही वो बूढ़े की वो देख रेख नहीं करते। और फिर बोले कि वो गृहपालवत, जैसे गृहपाल कुत्ते के समान घर में रहता है। ये हम देखते हैं कि पहले स्कंद के 13वें अध्याय में भी आता है, जब विदुर जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के सोचते कि अरे धृतराष्ट्र मेरे बड़े भाई वो संसार में फंसे हुए हैं, तो उनको बोलते हैं कि अरे तुम अभी भी इस राजमहल में रह रहे हो और भीम युधिष्ठिर के टुकड़ों पे पल रहे हो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को एक एक करके मारा, और यहाँ पर आप कुत्ते की तरह यहाँ पर रह रहे हो। तो वहां पे भी गृहपालवत शब्द आता है। बोलते हैं कि आज इसको छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं छोड़ पाते। क्यों? बोलते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, कैसे मैं संसार में रहूंगा। लेकिन जैसे धृतराष्ट्र ने भगवान विदुर के संग के कारण भगवत प्राप्ति के लिए ग्रह को छोड़कर निकल गए, वैसे हमको भगवान पर निर्भर होकर भगवान की शरण लेकर भगवान का शरण लेना चाहिए, और भगवान के नाम का, साधु का शरण लेना चाहिए, ना कि घर में पड़े रहें। अरे ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमको वहां से निकलने का कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा लिखा है कि वो गृहपालवत वहां पे रहता है, बूढ़े बैल की तरह वहां पर रहता है, और जो बच्चों को खिलाया था, पिलाया था, बोलना सिखाया था, आज वही बोलते हैं कि चुप जाओ, तुमको कुछ नहीं पता। खाने की इच्छा होती है लेकिन खा नहीं पाता। ये तो बच्चे देते नहीं है, और देते भी हैं तो वो खा नहीं पाता, क्योंकि पेट में शक्ति नहीं होती उसको पचाने की। तो बहुत दुख भोगता है, क्योंकि भोग करने की इच्छा तो गई नहीं है, लेकिन भोग पाता नहीं। तो एक परम पूज्य प्रभुपाद जी बताते एक लेक्चर में कि जब वो यूके में थे, तो एक व्यक्ति मंकी ग्लैंड को, मतलब वो और भोग करने के लिए, जो बंदर का था, वो उसके शरीर के अंग को अपने शरीर में लगवा रहा था, जिससे कि और भोग कर सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इनके अंदर भोग करने की इच्छा नहीं गई, लेकिन शरीर भोग करने के लायक नहीं गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप कुछ समय रुकिए, अगला जन्म फिर बंदर का मिल जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये जीवात्मा का परिस्थिति होता है। वो जीवात्मा भोग करने की इच्छा करता है, लेकिन भोग नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे इस संसार में फंस जाता है। अभी ये यूथ का हो गया, फिर बुढ़ापे में, और फिर क्या होता है बुढ़ापे में, और भी फिर बीमारी लगती है, और बीमारी में उसका कंठ में कफ हो जाता है, और वो इतना कमजोर हो जाता है कि कफ को भी बाहर नहीं निकाल पाता। कफ को थूकने की कोशिश करता है, लेकिन कफ को थूक भी नहीं पाता, और वो वैसे ही पड़ा रहता है। फिर मृत्यु का समय आता है, फिर वो सोचता है कि अरे मेरे बच्चों का देख रेख कौन करेगा, मेरे बच्चे नादान हैं, उनका कौन पालन पोषण करेगा। ऐसा विचार करके और दुख होता है, अपने घर संपत्ति का याद करता है, और बोलने की कोशिश करता है, बोल नहीं पाता है, और इस चिंता में वो प्राण छोड़ देता है। जनरली हम वो कहानी सुनते हैं कैलाश का। कैलाश करके एक व्यक्ति था, जो जमींदार था, जो अपने घर से बहुत आसक्त था, अपने परिवार से बहुत आसक्त था, लेकिन किसी कारणवश उसको एक बार नारद जी का संग मिलता है, और उस नारद जी उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि कैलाश अभी चलो, आपका परिवार पूर्ण हो गया, बड़े बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, अभी ये घर गृहस्थी छोड़ो भाई, चलो भगवान का भजन करते हैं। तो कैलाश बोलता है नहीं, मेरे बच्चे तो अभी भी छोटे हैं, समझदार नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं, अरे चोर हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, बहुत परेशान करेंगे इनको, मैं कुछ समय बाद आऊँगा। तो नारद जी चले जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं तो देखते हैं कि कैलाश तो मर गए हैं। फिर सोचते हैं अरे कैलाश कहाँ गए, तो वहीं पे एक कुत्ता था, कुत्ता नारद जी को देख कर भौंकने लगता है। तो नारद जी पहचान जाते हैं, अरे ये तो कैलाश है। तो पूछते हैं अरे कैलाश तुम कुत्ता बन गए कैसे?
तो कैलाश बोलता है अरे मैं बहुत चिंता में था कि मेरा घर कौन देखेगा, धन कौन देखेगा, तो उसकी रक्षा के लिए मैं कुत्ता बन गया। अब देखते हैं हमारी गली में जितने भी कुत्ते हैं आप समझ लीजिए वो आगे उसी घर के मालिक थे, अभी उस गली के आगे कुत्ता बन के उस घर की रक्षा कर रहे हैं, और घर वाले लात मारते हैं और पत्थर मारते हैं, कभी रोटी देते कभी नहीं देते। तो हो सकता है वो आपके घर के वाले हो। तो फिर नारद मुनि बोलते ठीक बेटा अब तो चल भाई, अभी तो हो गया ना, अभी तो बहुत समय हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी नहीं आ सकता, कुछ समय बाद आता हूँ। ठीक है, नारद मुनि चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं तो देखते हैं वो कुत्ता भी नहीं है। तो वहाँ पे वो एक देखते हैं तो एक सांप था। तो सांप देखते हैं अरे ये तो कैलाश सांप बन गया है। तो कैलाश नारद मुनि को प्रणाम करता है, फिर बोलता है कि अरे क्या हुआ, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े मैं समझदार नहीं हैं, मैं चिंता में था, कुत्ते के शरीर में था, घर की रक्षा करता था, लेकिन बहुत चूहे थे, चूहे मेरा अन्न खा जाते थे। आपने देखा होगा कुत्ता अक्सर चूहों के पीछे भागता है, पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। तो वो चूहे बहुत परेशान करते थे, तो उनका ध्यान करते हुए मैंने शरीर को छोड़ा और उनको खाने के लिए मैं इस बार सांप बन के पैदा हुआ। अभी वो मेरा अन्न नहीं खा पाते, अभी मेरा भंडार संतुष्ट है और सेफ है, मैं सारे चूहों को खा गया हूँ। तो ऐसे करके नारद मुनि से बात कर रहे थे, तभी उसके घर के बच्चों ने देखा कि अरे सांप है। तो उस सांप के सब लठ लेके आ गए और सांप को मारने लगे। और सांप चिल्ला रहा था अरे मैं तुम्हारा बाप, अरे मैं तुम्हारा बाप, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बच्चों को क्या समझ में आए कि अरे वो हमारे बाप हैं। तो फिर ऐसे करके कैलाश का आसक्ति नहीं छूटा, लेकिन फिर बाद में नारद मुनि की कृपा हुई और नारद मुनि उसको वहाँ से बचाकर ले जाते हैं जो, और भगवान के धाम वो चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे वो प्राण छोड़ते हैं, और प्राण छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन प्राण किसी ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया। एनीवे, तो वो प्राण छोड़ नहीं पाता है और अंत में बहुत कष्ट के साथ स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है। अक्सर हम देखते हैं जो पत्नी है अगर पति के बारे में स्मरण करके शरीर छोड़ती है तो अगला शरीर उसको पति का मिल जाता है, और अगर पति अब स्त्री से बहुत आसक्त है तो अगला शरीर हो सकता है पत्नी का मिल जाए। हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि अरे देखो देखो बिल्कुल दादाजी पे गया है, देखो देखो बिल्कुल दादाजी जैसा दांत है ना, दादाजी से आंखें। अरे दादाजी से आंख नहीं है, दादाजी ही हैं जो इस जन्म में फिर से पैदा हुए हैं। तो फिर हमको देखना चाहिए कि हम बढ़ते समय क्या सोच रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, क्योंकि उसी विचार के हिसाब से हमारा अगला शरीर हमको मिलेगा। तो मैं जब कभी हमारा कोई रिश्तेदार या फिर कोई संबंधी प्राण छोड़ता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनको ये ज्ञान नहीं दे पाता, उन्हें नहीं समझा पाता कि उनको भगवान का स्मरण करना चाहिए। आशा करता हूँ को अगर उनको ये मिले वीडियो तो वो समझे और भगवान की भक्ति में लगे, भगवान का नाम करें। जय हो। तो फिर जो भी है फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे करके वो प्राण छोड़ देता है। अभी प्राण छोड़ने के बाद क्या होता है वो बहुत एक्साइटिंग है। अभी वो आता है 13वें श्लोक से आता है। बोलते हैं कि जब प्राण छोड़ता है तो फिर यमदूत उसके सामने आते हैं और 2 यमदूत भयंकर आंखों वाले, और उनको आंखें देखकर उसके इतना भय लगता है उसका मलमूत्र त्याग हो जाता है। अभी ये देखिए 19वां श्लोक है। अब लोग बोलते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे 19वें श्लोक में लिखा हुआ है 30वें अध्याय का। तो लिखते हैं यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वेक्षणम सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदयम शुक्र मूत्र विमुच्यति। तो बोलते हैं यहाँ पे कैसे वो शुक्र मूत्र विमुच्यति, वो मल मूत्र त्याग कर देता है भय के कारण। तो हम देखते हैं भी कि अक्सर मृत्यु के समय लोग मलमूत्र त्याग कर देते हैं क्योंकि बहुत भय लगता है। क्यों, किससे भय लगता है? यमदूत से भय लगता है। सामने भयंकर यमदूत आते हैं और उनको देखकर उसके मलमूत्र त्याग होते हैं। लेकिन वो कृपा नहीं, वो मर्सी नहीं करते, वो उसके गर्दन में रस्सी बांधकर उसकी उस आत्मा को खींच के निकालते हैं और
उसको लेके जाने लगते हैं। उसको एक स्पेशल शरीर देते हैं जिसको यातना शरीर बोलते हैं। यातना शरीर बहुत ही विशेष करके बनाया जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक कष्ट हो, और उस यातना शरीर में उसको पकड़कर 99 योजन की यात्रा कराते हैं, और वो जो पूरा रास्ता है उसमें उसको मारते हुए लेके जाते हैं, और तब तो बालू पर उसको चलना पड़ता है, और सड़क के दोनों तरफ आग जलती रहती है। उसको बहुत कष्ट होता है, और पीछे से उसको हंटर से मारते हैं, कुछ खाने को नहीं देते, कुछ पीने को नहीं देते। कभी कभी वो बेहोश होके गिर जाता है, और फिर मारते हैं उसको, और फिर उठा के उसको लेके जाते हैं, और फिर उसको यमराज के सामने लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके पाप किए थे। अभी यमराज के सामने जब लेके जाते हैं तो उसके यमराज उसके जो दंडों के हिसाब से उसको दंड सुनाते हैं, और उसकी जो नरक में जो उसकी यातनाएं हैं वो यहाँ पर वर्णन की गई हैं कि नरक में उसको क्या क्या यातनाएं दी जाती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, फिर उनको फिर वहाँ पर उनका अपना मांस खिलाया जाता है, और जो गिद्ध हैं उनकी आंतड़ियाँ को खाते हैं, और हाथी उनके दोनों हाथ वो पड़ के अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, अग्नि से जलाया जाता है, अनेक कष्ट दिए जाते हैं। अंधतामिश्रम, वहाँ पे एक नरक का नाम आता है अंधतामिश्रम। ये 5वें स्कंद के अंत में पूरे नरकों की व्याख्या आएगी, तो वहाँ पर हम और डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे कष्ट होता है, और जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर से जीवात्मा निकल के धरती पे आता है, और छोटी छोटी योनियों में जीवन व्यतीत करता है, जैसे वृक्ष, कीट पतंगा, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, पक्षी, ऐसे करके अलग अलग जीवात्माओं में जीवन व्यतीत करने के बाद फिर मनुष्य जीवन उसको फिर से प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि इस अध्याय में कैसा उसका जो जब वो यंग होता है कष्ट भोगता है, जब कैसे बूढ़ा होता है कष्ट भोगता है, बीमारी में कष्ट भोगता है, और मृत्यु के बाद नरक में भी कष्ट भोगता है। अगले अध्याय में देखा है कि कैसे जन्म के बाद उसको कष्ट होते हैं। तो ये 31वें अध्याय का पहला श्लोक है। कर्मण देव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्ते स्त्रिया प्रविष्टम उद्रम पुंसो रेत कणाश्रय। जब स्त्री पुरुष संग करते हैं तो उनके संग से जो जीवात्मा है वो माँ के उदर में प्रवेश करता है, और जब वो माँ के उदर में प्रवेश करता है तो कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे कि उसके शरीर में अलग अलग चेंज आते हैं, उसके बारे में बताया गया है। बोलते हैं कि 5 दिन के बाद जो जीवात्मा है वो एक बबल के समान हो जाता है, एक बबल के समान हो जाता है, और 10वें दिन वो दही के एक लिक्विड के समान लगता है, और 1 महीने बाद उसके अंदर सर डेवलप होता है, सर का विकास होता है, और 2 महीने बाद उसके हाथ, पैर और दूसरे अलग अलग शरीर के अंगों का विस्तार होता है। 3रे महीने में उसके नाखून, उंगलियां, हेयर, बाल, हड्डियां और चमड़ा आने लगता है, और 4थे महीने में 7 धातुएं, खून, फैट, बोन मैरो, सीमेन वगैरह डेवलप होते हैं, और 5वें महीने में उसको भूख लगने लगती है, भूख प्यास डेवलप होती है, और 6ठे महीने में वो व्यक्ति उस पेट में कभी इधर उधर हिलने लगता है, और 7वें महीने में उसके अंदर चेतना आ जाती है। अभी उसको कष्टों का महसूस होता है, तो जनरली मुकुंद लीलापू एक सुंदर एग्जाम्पल से देते हैं, जैसे कि अभी जीवात्मा को, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शौचालय में उल्टा लटका दिया जाए, उसके पेट में एक रस्सी बांधी जाए और उसको सार्वजनिक शौचालय में उल्टा लटका दिया जाए, और सार्वजनिक शौचालय तो आपने समझ ही सकते कैसे रहते हैं, और वहाँ पे उसके कीड़े उसको वहाँ पे काटे तो कितना कष्ट होगा। तो वैसे ही जब जीवात्मा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो उसका सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, और माँ जब कुछ तीक्ष्ण खाती है, खट्टा खाती है, तो उसका जो नरम स्किन है वो पूरा जलता है, बहुत कष्ट होता है, और पेट में जो अलग अलग कीड़े हैं उसको काटते हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे माँ के पेट में उसको कितना कष्ट होता है। किसी को लगता है कि अरे माँ का पेट में तो बहुत सेफ है, लेकिन उसमें बहुत कष्ट होता है। तो उस समय लिखा गया है कि जंतु जो जीवात्मा है वो भगवान को प्रार्थना करता है। तो हम देखेंगे 12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक जो जीवात्मा है जो माँ के पेट में गर्भ में है वो भगवान को प्रार्थना करता है। उस समय क्या प्रार्थना करता है? बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। बोलते हैं कि मैं अपने पाप के कारण इस धरती पर इस कंडीशन में पड़ गया हूँ और ये आपकी माया ही है जिसके कारण मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे पाप के कारण। बोलते हैं कि लेकिन आप इस माया से परे हैं। और बोलते हैं कि मेरा शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है जिसके कारण मैं आपसे अलग हो गया हूँ, लेकिन आप का जो शरीर है वो इन पांच भौतिक गुणों से नहीं बना हुआ, वो इनके परे है। आप माया के अधिष्ठा हैं, आप माया के स्वामी हैं, प्रकृति पुरुषों पर है, आप इस प्रकृति के पुरुष हैं, कंट्रोलर हैं। और बोलते हैं कि मैं नष्ट स्मृति बोलते हैं कि जो मेरी स्मृति है पिछले जन्म की जो स्मृति है वो नष्ट हो गई है। और बोलते हैं आपकी कृपा मद अनुग्रह स्मरण। बोलते हैं कि उस समय जीवात्मा प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप मुझे कृपा करिए कि मैं आप इस संसार की माया में ना पड़ूं, मैं आपको भूलूं ना। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक बहुत सुंदर गाना है जिसमें वो प्रार्थना करते हैं कि आसियाची प्रपंच, इस संसार के प्रपंच में मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं इस संसार में आपको कभी भूलूं ना। लेकिन जैसे ही वो इस संसार में आता है वो सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है कि कैसे वो भगवान को प्रार्थना किया था। अभी उसको स्वजन वो सब प्रिय लगने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि कैसे कितने जन्मों से वो इस संसार में बद्ध है। फिर वो बोलते हैं लास्ट में कि हे भगवान मैं आपके चरण की आश्रय लेता हूँ और मेरा अपना मन जो है आपके चरणों में रखता हूँ और जिससे कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूं। लेकिन जैसे ही 9 महीने 10 महीने होते हैं तो जो प्रसूति वायु है उसके कारण वो माँ के उदर से बाहर आता है और जैसे जब बाहर आता है तो बड़े कष्ट के कारण बहुत ही कष्ट होता है और उसकी जो स्मृति है वो सब नष्ट हो जाती है। 23वें श्लोक में आता है हता स्मृति कृच्छेण, अनेक कष्ट के कारण उसका सारा का सारा स्मृति जो था भगवान को प्रार्थना किया था वो सब नष्ट हो जाता है। और बोलते हैं कि जब वो आता है तो मल मूत्र के साथ आता है और रोने लगता है, बहुत रोता है और सारा ज्ञान जो था उसका वो चला जाता है। परछंद न विदुषा, और जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते उसको क्या चाहिए, इसलिए उसको और भी कष्ट होता है। फिर उसको लिखा है कि वो जब पलंग पे पड़ा होता है तो उसको छोटे छोटे कीटाणु उसको काटते हैं, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता और खुजला भी नहीं पाता, पलट भी नहीं पाता है और रोने लगता है। हम देखते हैं बच्चा दिन भर कभी कभी रोता है, रात में रोता है और माता पिता कभी दूध पिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हिलाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते क्यों रो रहा है। अब वो और उसको कष्ट होता है। फिर देखते हैं कि कभी बोलते हैं मच्छर काटते हैं, कभी दशाम लिखा है दशा मशका मृतकुणाय, अलग अलग चीज उसको काटती है, उसको बहुत कष्ट होता है। जैसे कि एक छोटा जीव बड़े जीव को खाता है वैसे उसके स्किन को लोग काटते हैं और वो सब कुछ कष्ट में सहता है। तो सोचते हैं कि अरे ठीक है, ये बच्चे को तो लगता है, हमको लगता है बच्चा बहुत आनंद में है, लेकिन बच्चे का भी यहाँ शास्त्रों में हम देखते हैं बच्चों को भी कितना कष्ट होता है। फिर देखते हैं शायद बड़ा होने पर आनंद होगा, तब शास्त्र में लिखते हैं कि बड़ा होने में क्या होता है। तो जैसे बोलता है कि बड़ा होता है इच्छाएं बढ़ती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं। पिता को बोलता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और पिता बोलते हैं नहीं मिलेगा, तो रोने लगता है और कष्ट होता है।
वो बोलता है कि अरे अपने आप को देह समझकर भौतिक चीज़ों की इच्छाएं करता है, नहीं मिलती है तो दुख होता है। तो मतलब और बड़ा होगा तो शायद सुख मिलेगा, फिर और बड़ा होता है तो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य में फंस जाता है और अलग अलग दुश्मन बन जाते हैं जो उसके साथ कंपटीशन करते हैं, वहाँ पे भी चैन नहीं मिलता। और ये संस्कृति जो जन्म मृत्यु के चक्र की है, फिर पाप करता है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कि कैसे वो भोग के लिए परिवार के संग में पड़ा रहता है, फिर से वो संस्कृति चलती रहती है, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, और ये जीवन चक्र चलता रहता है। तो लिखा है कि एक साइकिल के समान चलता रहता है। अब देखिए कोई बोलता है कि अरे मैं तो अच्छा काम करूंगा तो मुझे तो नरक जाने की जरूरत नहीं है, तो ये तो जो पाप काम कर रहे हैं उनके लिए है, मैं तो कभी पाप करता नहीं, मैं तो सदैव अच्छा कार्य करूंगा, अच्छा कार्य करता हूँ, तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों आएंगे? कष्ट तो आते ही हम तो देखते हैं, लेकिन बोलते हैं ठीक है इस मृत्यु के बाद तो नहीं आएंगे। तो देखते हैं मृत्यु के बाद उनके जीवन में क्या होता है। वो अगले अध्याय में लिखा हुआ है, अगले अध्याय में लिखते हैं कि कैसे यहाँ पे जीवात्मा प्रार्थना करता है, और यहाँ पे एक दो श्लोक आते हैं कि कैसे वो संघ 25 से लेकर 42 तक का श्लोक, 35 से लेकर 42 तक के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलते हैं कि जब वो बड़ा होता है, अगले जन्म को वो सत्कर्मों के बारे में अभी आगे आएगा अगले अध्याय में। यहाँ पे लिखा है कि कैसे जब वो बड़ा होता है तो संघ के कारण वो इस संसार के चक्र में पड़ता है। बोलते हैं कि संघ के कारण जो हम देखते हैं कि हमको अगर जानना है कि व्यक्ति कैसा है तो उसके संग को देखना चाहिए। अगर उसका संग अच्छा है तो वो व्यक्ति अच्छा है। तो हम 33वें श्लोक में देखते हैं कि सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर हरि यश क्षमा शमो दमो भगवते चेते यत संगादि संशय संशयम। तो उसका जितना भी सत्य है, शौचम दया मौनम, सब नष्ट हो जाता है असत संग के कारण, संगति, खराब संगति के कारण। और उस खराब संगति किसको बोला है? बोला है कि जो विपरीत बोलते हैं अपोजिट सेक्स, जो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, संग जो है, या फिर जो स्त्री संगी है, जो स्त्री के साथ बहुत एसोसिएट करता है, उसका संग करने से उसके ये सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। और अब एक शब्द आता है योषित क्रीड़ा मृगेषु, योषित क्रीड़ा मृगेषु, जो कि स्त्री के इशारों पर नाचने वाले मृग के समान है। ऐसे व्यक्ति का संग करने से उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार के चक्कर में पड़ा रहता है। बोलते हैं कि हम देखते हैं कि इस संसार की माया इतनी स्ट्रांग है। जब देखते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी भी माया से प्रभावित हो गए, तो क्या हम प्रभावित नहीं होंगे? तो बोलते हैं कि हमको पूरा कोशिश करना चाहिए और संग से बचना चाहिए, ऐसे संग से नहीं बच के पास चाहिए। बोलते हैं कि वो नरक का द्वार है, वो ऐसा संग नरक का द्वार है। बोलते हैं कि ये को उससे कैसे कंपेयर किया गया है? बोलते हैं कि जैसे कि अगर बरसात के मौसम में एक कुआं सूख गया है, कुआं जब सूख जाता है तो उसके ऊपर घास आ जाती है और तो समझ में नहीं आता है वो कुआं है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर पैर रखे तो क्या होगा? नीचे चला जाता है। तो ये जो बोलते हैं कि जो स्त्री पुरुष का जो संग है वो कैसा है? वो उस सूखे हुए कुएं के समान है जिसके ऊपर घास आ गया है, वो दिखता नहीं है, लेकिन एक बार उस संसार में आदमी घुस जाता है तो उसमें फंस जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे करके ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कपिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके उसको बचना चाहिए। लेकिन अच्छा एक चीज बोलते हैं, ये तो भगवान की माया है, ये भगवान ने बनाई है, तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई बोले ये संसार जो है, ये संसार जो है ये भगवान की माया है, तो ये इतनी खराब कैसे हो सकती है, इतना खराब क्यों है? तो वो बोलते हैं कि ये संसार को भोगने की इच्छा खराब है, लेकिन अगर हम इस संसार को भगवान की सेवा के रूप में देखें तो ये अच्छा है। जैसे कि जो मलमूत्र कीड़ा है, वो मलमूत्र में जाना चाहता है, उसको वो आनंद लगता है, तो इस संसार को मलमूत्र से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये संसार
वैसे ही भगवान की एनर्जी है और इसको भगवान की सेवा में भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम भोगने की कोशिश करते हैं, इस संसार में भोग करने की कोशिश करते हैं, तो वो मलमूत्र के समान है। लेकिन तो उसको जब हम भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं, तो वो इस संसार से मुक्त करने के आएगा। तो वैसे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वो हमको भक्ति में मदद कर रहे हैं, हमको इस संसार से निकलने में भगवान की भक्ति में मदद कर रहे हैं, तो वही हमको इस संसार से मुक्त भी कराने में मदद कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कश्यप मुनि और दीति के इसमें आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं पति पत्नी एक दुर्ग की दीवार के समान है। पत्नी एक दुर्ग की दीवार के समान है जो पति की रक्षा करती है। तो वैसे भी है। और लेकिन अगर जब हम बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं तो वो हमको भक्ति के मार्ग में रुकावट भी बनती है। तो ऐसे करके यहाँ पे बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि ये मृत्यु के समान है, तो हमको से बचना चाहिए। ऐसे करके अंतिम श्लोक में बोलते हैं कि इस संसार में वैराग्य होकर, उससे आसक्त ना होकर, इस संसार को माया के द्वारा रचित मानकर इस संसार में रहना चाहिए। ऐसे करके ये जो 31वां अध्याय है अंत होता है। अभी 32वें अध्याय से बोलते हैं जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत काम नहीं कर रहा, मैं तो किसी को कष्ट नहीं दे रहा, तो मेरे जीव तो मुझको क्यों नरक जाना पड़ेगा, तो या फिर मैं तो स्वर्ग जाऊँगा, या फिर मैं चंद्रलोक में जाकर सोमरस का पान करूँगा। उनके लिए क्या बोलते हैं वो आगे देखते हैं। तो बोलते हैं कि 32वें अध्याय में बोलते हैं, इसमें उन सब के बारे में बोलते हैं जो सकाम कर्म करते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, जो कि अलग अलग मार्गों के द्वारा भगवान के पास पहुंचने की प्रयास करते हैं। तो बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं किसी को कष्ट नहीं दे रहा, तो वो क्या होता है, सकाम कर्म कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके भी कर रहे हैं, तो क्या है वो उच्च लोकों में जाएंगे। वो हो सकता है चंद्रमा पे जाएं, हो सकता है स्वर्ग में जाएं, हो सकता है महर्लोक में जाएं, जनलोक में जाएं, तपलोक में जाएं। लेकिन वो सारे लोग में जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर से वो इस संसार में आएंगे। जैसे पाप करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और जब पापों का भोग लेता है तो फिर से पृथ्वी पे आता है, वैसे पुण्य कर्म करने वाला ऊपर के लोकों में जाता है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर से वो पृथ्वी पे आता है। हम जैसे कि कभी कभी एग्जांपल देते हैं कि किसी को अमेरिका जाना है तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, और जब उसको इतने समय का वीज़ा मिला, अच्छा पुण्य कर्म करा, बहुत पैसा कमाया, तो 3 साल का यूएस का वीज़ा लिया, गया, तो 3 साल खत्म हो गया तो फिर से भारत आया। तो वैसे ही कुछ व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं लेकिन फिर से वापस आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। हमने देखा कैसे बुढ़ापा आता है, कैसे आसक्ति होती है, कैसे वो इग्नोरेंस में भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और अपने परिवार को, अपने घर को वही ध्रुव मानने लगता है। फिर देखते हैं कि अगले अध्याय में जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं, तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं इस संसार में जो व्यक्ति बोलते हैं कि अरे मैं किसी को पाप नहीं दे रहा, किसी को कष्ट नहीं दे रहा, मैं तो किसी का चोरी नहीं कर रहा, वो कैसे हैं? वो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे चोर हैं, वो कहीं से चोरी करके आए, बहुत सारा पैसा चोरी करके लेके आए और रात में बैठ के बंटवारा करते हैं, और एक चोर बोलता है देखो भाई ईमानदारी से बंटवारा करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वो बहुत ईमानदारी से बिल्कुल बांट देते हैं। जिसने तिजोरी तोड़ी थी उसका हिस्सा, जिसने सेंध लगाई थी उसका हिस्सा, जो खबरी लाल था उसका हिस्सा, सबको बहुत ईमानदारी से हिस्सा बांट देते हैं, और ऐसे चोरी करते रहते हैं। कई साल बीत जाते हैं, तो एक बार पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस बोलती है चलो, तो बोलते हमने तो हमेशा ईमानदारी से बंटवारा किया, हमने तो कभी किसी को, हमने तो हमेशा ईमानदारी से बंटवारा किया है, हमने तो कभी ज़्यादा कम नहीं किया, तुम हमको क्यों पकड़ रहे हो? अरे माल तो चोरी का ही था,
इस संसार में हम जितने भी हैं, जब हम भगवान को नहीं मानते तो इस भगवान की चीज़ों को भोग कर रहे हैं तो हम चोरी तो कर रहे हैं। ये जो वायु है क्या हमने बनाई? जो सूरज है हमने बनाया। हम इन संसार में धरती पे बैठे हैं, हमने बनाई। हम बोलते हैं भारत का है, पाकिस्तान का है, चीन का है। अरे भारत पाकिस्तान चीन किसने बनाया है? क्या पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को बनाया था? अरे सबके बाप भगवान ने बनाया था। लेकिन आज हम उस पर लाइन खींच खींच के बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे ज़मीन खरीद के देते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को ज़मीन बेचता है, बोलता है ये ज़मीन तुम्हारी। अरे तुमने बनाई थी कि ज़मीन? वास्तव में तो भगवान ने ही बनाई है और ये सब कुछ भगवान का है। लेकिन हम इसको भोगने की कोशिश करते, तो क्या हो गए? हम चोर। और फिर हम बोलते हैं कि देखो हमने कुछ बेईमानी नहीं करी है, आपके हिसाब से आपको ज़मीन दिया, आपके हिसाब से आपको ज़मीन दिया, तो मैं चोर कैसे हो गया? अरे जब भगवान को माना ही नहीं तो आप पहले ही चोर हो गए। तो भगवान को जो मानता नहीं है वो भले कितनी भी ईमानदारी की बात करे, लेकिन वो तो बेसिकली चोर ही है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? तो फिर क्या होता है? सकाम कर्म करता है, पाप करता है, जो भी है, अगर उसने पुण्य करे हैं कुछ तो वो ऊपर के लोगों में जाता है, और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर से वो इस धरती पर वापस आता है। और जो व्यक्ति पितरी लोग हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, अपने पितरों की बहुत उपासना करते हैं, वो पितरी लोक में जाते हैं और वहाँ पे पुण्य क्षीण होने पर फिर से वापस आते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा के लोक तक जाते हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भगवान के पास नहीं जा सकते, फिर से वो वापस आते हैं। तो भक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं होगी तो हम भगवान के धाम तक नहीं जा सकते। तो ऐसे करके ये 32वें अध्याय में वो बोलते हैं, और 32वें अध्याय के अंत में वो बोलते हैं कि अपनी माँ को इंस्ट्रक्शन देते हैं। 22वें श्लोक में बोलते हैं कि तस्मात् त्वं सर्वभावेन, तस्मात् इसलिए, तुम सर्वभावेन पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भगवान का भक्ति करिए और भगवान की शरण लीजिए। तद गुणाश्रय भक्तया भजनीयम पादाम्बुजम, भगवान के जो चरण है, जो कमल के समान चरण है, जो भजनीय है, आप उनकी शरण लीजिए, उनकी उपासना करिए। और एक श्लोक और बोलते हैं वासुदेव भक्ति, वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रोचितम जनयतु आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। अगर आप भगवान का भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगे, स्वतः ही आपको आत्मदर्शन प्राप्त होगा और इस संसार से आसक्ति हो जाएगी। इस संसार की माया ऐसे नहीं छोड़ेगी। आप माया को सोचें कि हाँ आप समझ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया आपको नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते। तो माया से कैसे बचना है? ज्ञानी लोग भले कितना समझ लें कि हाँ हम ये देह नहीं हैं, हम ये 24 जो एलिमेंट्स हैं उनके नहीं बने हुए, हम इनसे परे हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन भगवान की जो शक्ति है उससे नहीं बच सकते। अगर उससे बचना है तो भगवान की जब शरण लेंगे तो माया दुरत्य है, जो माया है वो हमको छोड़ देती है। जो भगवान की शरण में आएंगे तो हम वो भगवान की माया हमको छोड़ देगी। तो वैसे जब भगवान की भक्ति होगी तो हम इस माया से बच सकते हैं। तो ऐसे करके अंतिम में बोलते हैं कपिल भगवान कि आप इस संसार में डिटैच होकर भगवान का भक्ति करिए और भगवान अलग अलग रूपों में दिखते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक एक ही रूप है और जो अलग अलग रूपों में दिखता है। जैसे कि ये 33वें श्लोक में आया है। 33वें श्लोक में बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यथा इंद्रिया पृथक द्रव्य, यथा इंद्रिय अलग अलग इंद्रियों से जो द्रव्य है वो अलग अलग दिखता है। जैसे जो मिल्क है, मिल्क को अगर हम खाली आंखों से देखें तो क्या हम मिल्क का पूर्ण रूप से बेनिफिट ले पाएंगे? क्या मिल्क को हम केवल छू के देखें तो क्या हम मिल्क का पूर्ण रूप से यूटिलाइज कर पाएंगे? क्या मिल्क को हम कान से सुनने की समझने की कोशिश करें, इसमें ये क्वालिटीज़ है, इसमें ये कंपोजिशन है, इसमें इतना इतना पौष्टिक गुण है,
तो क्या हम उसका पूर्ण रूप से बेनिफिट ले पा रहे हैं? नहीं। अगर दूध का पूर्ण रूप से बेनिफिट लेना है तो क्या करना है? उसको पीना है। वैसे ही भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग पृथक पृथक मार्ग से पृथक पृथक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने प्रथम स्कंद में देखा था, भगवान उसमें बोलते हैं कि जो भगवान है वो परमात्मा रूप में, ब्रह्म रूप में और भगवान रूप में है। तो हमने एग्जाम्पल दिया था जैसे कि जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को कोई व्यक्ति, गांव के लोग समझने की कोशिश करते हैं रेलगाड़ी क्या है, तो कुछ लोग जाते हैं देखने के लिए, तो देखते हैं बहुत दूर से लाइट, एक आवाज़ आ रही है, तो समझते हैं, गांव में जाके बोलते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो बहुत तीव्र ध्वनि है। कुछ लोग जाके बोलते हैं, अरे दूसरा ग्रुप था वो बोलता है कि देखते हैं कि लाइट आ रही है, तो बोलते हैं कि जो रेलगाड़ी एक लाइट है। तीसरा ग्रुप था जो गया वहाँ पर स्टेशन पे देखा, उसने देखा कि ट्रेन में लोग बैठते हैं, उसमें इंजन होता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो वो आके गांव में बोला कि ट्रेन क्या होता है, वास्तव में एक रेलगाड़ी होती है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो एक ही रेलगाड़ी को अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रूप में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही भगवान को, एक ही भगवान को लोग अलग अलग मार्ग से अलग अलग रूप में समझते हैं। कोई बोलते हैं भगवान ब्रह्म ज्योति हैं, जैसे हम देखते हैं वो ब्रह्म ज्योति वाले बोलते हैं कि जो ज्योति है वही भगवान है, या भगवान ही ज्योति है। कुछ बोलते हैं परमात्मा है। तो ऐसे करके अलग अलग रूप में देखते हैं। तो लेकिन फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं भगवान कपिल अपनी माँ को, कि आप भक्ति करिए, इस संसार में डिटैच होकर आप भक्ति करिए। अभी 33वें अध्याय में मदर देवहूति उनको प्रार्थना करती है, छोटी सी प्रार्थना है वो, उसमें 2 श्लोक हम देख लेते हैं। बोलते हैं कि भगवान, बोलते हैं कि आप भगवान जो कारुण्यदक्ष ओशियन में शयन करते हैं और आपके रोम छिद्र से अनेक अनेक यूनिवर्स निकलती रहती हैं और वो फिर यूनिवर्स आपके रोम छिद्र में चली जाती हैं, और वो भगवान मेरे गर्भ में आए हैं, इसको संसार कैसे विश्वास कर पाएगा? और वो भगवान जो इस संसार के रचयिता हैं, और ये संसार जो उनके अंदर विहीन हो जाता है और इस सारी जीवात्माएं उनके अंदर हैं, वो मेरे अंदर हैं, इसको संसार कैसे समझ पाएगा? और वही भगवान जो इस संसार की प्रलय के बाद वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटकर अपना खुद का अंगूठा चूसते हैं, वो भगवान मेरे गर्भ में आ गए, इसको संसार कैसे समझ पाएगा? तो बोलते हैं ये भगवान आपकी कृपा है कि आप कृपा करके मेरे गर्भ में आए, मुझको इतना कृपा किया। फिर 6 नंबर और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो बोलते हैं कि ये नाम दे श्रवणानुकीर्तनाद, ये भगवान का जो नाम है, जो कोई भी श्रवण करता है, भले ही वो किसी भी परिवार में जन्म हुआ, भले ही वो चंडाल हो, अगर वो भगवान का नाम सुनता है, भगवान को स्मरण करता है, तो वो तुरंत इस संसार के पापों से मुक्त हो जाने के लायक है। बोलते यन नाम दे श्रवणानुकीर्तनाद यद प्रवर्णाद यद स्मरणाद अपि कवचित स्वादो अपि सद्य स्वनाय कल्पते कुत्ता पुनस्ते भगवान दर्शनाथ। बोलते कि अरे जो चंडाल भी है, जो कुत्ते को खाता है, वो व्यक्ति भी यदि भगवान का नाम का लेता है, भगवान का स्मरण करता है, तो वो मुक्त हो जाता है। तो फिर उनका क्या कहना जो भगवान आपका दर्शन करते हैं साक्षात, कुत्ता पुनस्ते भगवान दर्शन, तो व्हाट टू स्पीक, जो आपका दर्शन कर रहे हैं, तो अवश्य उनका मुक्ति होगा। और फिर 7वें श्लोक में बोलते हैं अहो बत्श्वापचोतु गर्यान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। यज्जीवाग्रे, जिसकी जीवा के आगे आपका नाम है, तपस्तु तेपुस तपस्ते जुवा सस्नुर आर्या, उन्होंने सारे जिस किसी की जीवा पर आपका नाम है, उन्होंने अवश्य ही बहुत तपस्या किया है, बहुत यज्ञ किया है, बहुत तीर्थों में स्नान किया है और बहुत ही वेदों का, शास्त्रों का पठन किया है। तो उन्होंने सब कुछ कर लिया है, इसलिए वो भगवान आपका नाम कर पा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर बहुत ही कृपा है कि हम भी भगवान की कुछ कथा सुन पा रहे हैं इस महीने में,
और भगवान का नाम ले पा रहे। ऐसा प्रार्थना करने के बाद देवहूति भगवान को प्रणाम करती हैं और देवहूति भगवान के धाम वापस चली जाती हैं और कपिल भगवान वहां से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं और कहाँ आते हैं? गंगा सागर में आते हैं। और गंगा सागर में वो आज भी वहां पर रह रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, और वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीसरे अध्याय का सारांश था। तो कल से हम तीसरे स्कंद का सारांश था। कल से हम चौथा स्कंद आरंभ करेंगे, कैसे मनु महाराज की दूसरी पुत्रियों और पुत्रों के बारे में। श्रील प्रभुपाद की जय।